चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब, आज आपको पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, इस बैंक के वेबसाइट को मैंने जब विजिट किया और इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसकी पर्सनल लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को जाना, एलिजिबिलिटी को जाना, इसके इंटरेस्ट रेट को जाना, तो मुझे ये पता चला कि जनरली जो कुछ बैंक्स हैं गवर्नमेंट, उसके कंपैरिजन में इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहां आपको आसानी से लोन मिल जाता है। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे काफी आसान लगे। जैसे कैनरा बैंक के द्वारा कई तरह के पर्सनल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं और इन्हीं लोन्स की डिटेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैनरा बैंक की अगर पर्सनल लोन की बात करें तो कैनरा बैंक के द्वारा कई तरह के यहां पर्सनल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि हम बात करें तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं यहां पे सामने कैनरा बजट लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद से कैनरा पेंशन लोन, कैनरा टीचर लोन और साथ ही कैनरा आपको इंस्टेंट लोन भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए इन सबके बारे में हम एक बार डिटेल से यहां पे जान लेते हैं। फिर हम सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बजट लोन के बारे में। ये लोन जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है और इसका जो पर्पज होता है, किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट सट्टेबाजी। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो आपकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी है उसको अगर 6 से यहां पे डिवाइड कर दें, मतलब 6 मंथ का जो भी ग्रॉस सैलरी है वो और 3 लाख रुपए, इन दोनों में जो भी कम हो तो आपको उतना लोन यहां से मिल सकता है। इसके साथ साथ देखिए यहां पे नीचे दिया हुआ है कि हायर क्वांटम कंसीडर्ड इन सेलेक्टिव केसेस। कुछ केसेस में, कुछ कंडीशन में बैंक चाहे तो आपको इससे ज्यादा लोन भी प्रोवाइड कर सकता है, आपको दिए जाने वाले लोन के रिस्क को देखते हुए। टेनर अगर बात करें तो यहां पे 5 इयर्स तक के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। साथ ही प्रोसेसिंग फी इसका काफी कम है, जो कि केवल 0.5% तक लोन अमाउंट का यहां पे हो सकता है। उसके बाद से यहां पे देख सकते हैं जो कि मिनिमम आपका 1000 और मैक्सिमम 5000 तक का ही हो सकता है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं यहां पे कैनरा पेंशन लोन के बारे में, तो यहां आपको 10 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है। 75 इयर्स के एज तक इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रीपेमेंट का जो टाइम होगा वो 78 इयर्स ही आपको यहां पे मिलेंगे। 78 इयर्स तक ही आप कर सकते हैं अपने एज के। उसके बाद से प्रोसेसिंग फी यहां पे देखिए नील है, बिल्कुल ही जीरो है। टेनर अगर हम बात करें तो 2 इयर्स से लेके 7 इयर्स तक आप यहां से लोन ले सकते हैं। अगर आप 50 इयर्स के एज में अप्लाई कर रहे हैं तो यहां आपको 7 इयर्स तक के लिए ये लोन मिलता है, लेकिन अगर आप 75 इयर्स के एज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां से पेंशन लोन केवल और केवल 2 इयर्स तक के लिए ही मिलेगा। अब अगर यहां पे हम टीचर लोन की बात करें तो आपकी जो भी मंथली सैलरी है, तो यहां पे कुछ कंडीशन के साथ या तो 6 मंथ या 10 मंथ की ग्रॉस सैलरी के बराबर या मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन आपको यहां से मिल सकता है। एज यहां भी आप देख सकते हैं 75 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेम पीछे 78 इयर्स आपका होना चाहिए फुल रीपेमेंट के टाइम पे। प्रोसेसिंग फी यहां पे दिया हुआ है, आपका 1% तक लोन अमाउंट का लग सकता है, जो कि मिनिमम आपका 50 रुपीज हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। टेनर आप देख सकते हैं आपका 4 इयर्स तक का यहां पे हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहां पे इन तीनों के लिए डिफरेंट अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन जनरल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पे आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी रेप्यूटेड जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके, या ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी होते हैं उनके एम्प्लॉय हैं, तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप किसी भी कारपोरेट, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आईटी बीटी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट हैं, सभी के लिए यहां पे पर्सनल लोन अवेलेबल है। साथ ही आप यहां पे देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, कॉलेज प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए भी ये लोन यहां पे अवेलेबल है।
अगर आप यहां से पेंशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका पेंशन अकाउंट कैनरा बैंक में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है 10.6% से लेके 14.30% तक। डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है और आपकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री रही है वो क्या है। रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग यहां आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसके लिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको प्रोनोट या प्रोनोट कवर लेटर देना पड़ता है। ये प्रोनोट अगर कवर लेटर की हम बात करें तो इसे आपको स्टैम्प पेपर पे ये लिख के, जिसपे कि आपका नोटरी ऑफिसर होता है उसका स्टैम्प भी होता है, आप गारंटी देते हैं बैंक को कि ये लोन आप चुकाएंगे और इतना लोन आप इस बैंक से ले रहे हैं। इसके साथ साथ आपका जो रिसेंट सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो, या आपको फॉर्म 16 या 3 साल का ITR या ITAO आपको यहां पे देना पड़ता है। उसके साथ यहां अगर हम को एप्लीकेशन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि आपको ये लोन ज्वाइंटली लेना पड़ता है, मतलब आपके साथ साथ एक और एप्लीकेंट यहां पे होना उस लोन के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आखिर आप इस लोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए आपको पता है कि आपको बैंक के ब्रांच में जाना पड़ेगा कैनरा के, और वहां जाकर आपको ऑफलाइन जो भी प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर आप एलिजिबल वहां पाए जाते हैं तो बैंक आपको लोन दे देता है। इस लोन को आपको डिस्बर्स करने में बैंक 1 वीक से लेके 15 डेज या इवन मंथ तक का भी टाइम ले सकता है अगर प्रोसेस ऑफलाइन है तो। फ्रेंड्स, अगर आप इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, और पहले से अगर आप इसके कस्टमर हैं तो ही आप ऑनलाइन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद से वहां आपको पर्सनल लोन का सेक्शन दिखाई देता है, वहां पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करते हैं और आप इस तरीके से इस लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।